हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल राना अनफिल्टर्ड। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई एक्चुअली मैं ना आज यूट्यूब थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था एंड सडनली मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुआ। आई डोंट नो क्यों यूट्यूब ने मेरे को रिकमेंड किया, बट हाँ वीडियो मुझे यार काफ़ी काफ़ी बढ़िया लगने लगा। तो आई थॉट मे बी व्हाई शुड नॉट आई रिएक्ट टू इट एंड दिस आर्टिस्ट। तो मैं इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। मैं कभी इनका इतना देखा नहीं हूँ भाई कि हाँ कौन है। तो शुभम पुजारी, शुभम पुजारी नाम है। बट हाँ वीडियो का टाइटल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज ऑन सेक्स एजुकेशन। तो मैं सोचा भैया क्यों ना एक रिएक्शन ही दिया जाए एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये कॉमिक। मैं कुछ थोड़ा सा पार्ट देखने लगा था एंड मुझे लगा भाई बढ़िया है। तो भाई चलो देखते हैं वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, डेली डेली वीडियो आने लगा है अभी। तो भैया सब्सक्राइब करो, भूलना मत, अभी सब्सक्राइब करो। तो भाई चलो बिना किसी बकचोदी के चलो शुरू करते हैं। एंड हियर इट इज कि भाई वीडियो सेक्स एजुकेशन। तो भाई चलो, छोटा वीडियो है 12 मिनट का, चलो देखते हैं। मुझे बहुत शर्म के साथ बताना पड़ रहा है मैं सामने का कि थोड़ा मैं पार्ट देखा उत्तर हूँ। प्रदेश से आता हूँ यो यो और मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ दिल्ली में रहते हुए, लेकिन मैं आज तक यहाँ मेंटली सेटल नहीं हो पाया हूँ। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा एज इफ आई बिलोंग हियर, लेकिन मैं रोज कुछ ऐसी हरकत क्यों, मैं देखा हूँ ना दिल्ली वाले ना, पता नहीं मेरे को थोड़ा ज्यादा शो ऑफ टाइप का लगते हैं। देखो कुछ भी है थोड़ा ज्यादा ही होड़ वाले लगते हैं मुझे। ओ कर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। पता नहीं ये दिल्ली का शायद हवा में है, खून में है, पता नहीं भाई, लेकिन एकदम एक होड़ वाले होते हैं थोड़ा। कर देता हूँ जिससे मुझे लगता है मुझे वापस अपने गाँव चले जाना चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, मुझे एक पार्टी में ले गया, मुझे इन्वाइट भी नहीं किया था उन लोगों ने, और मैं भी और एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा ससुराल है यूपी, तो आई कैन रिलेट टू इट। चूतियों की तरह चला गया, ये सोच के कि वहाँ नान होगा, पनीर होगा, इमरती होगी। मैं वहां गया, वहां दुनिया के सारे नशे रखे हुए थे। यस, एकदम यंग लोगों की पार्टी थी, वो कूल लोगों की पार्टी थी, जेंजीज की पार्टी थी। एकदम 21-22 साल के चिबिल्ले लड़के। चिबिल्ले भाई, ये कौन सा है? ये थोड़ी नया देर वर्ड है बाद वो भाई। सारे नशे में धुत हो गए और फिर वो बॉटल वाला गेम खेलने लगे। बॉटल वाला गेम पता आप लोगों को? स्पिन द बॉटल, बट विद अ ट्विस्ट की सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्सुअल होंगे, सेक्स से रिलेटेड होंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। एक तो पता नहीं ये नॉर्मली अगर कोई सेक्स बोलता है ना तो इतना नहीं रहता, लेकिन जैसे ये लोग बोलते हैं कि सेक्स, एक हालांकि ये लोग जैसे क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं भाई। लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती बैठाया और बॉटल घुमा दिया, और इत्तेफाक से पहला ही नंबर मेरा आ गया और मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है। हाँ, मुझसे पूछ रहे मेरी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है। मैंने कहा मैं सेक्स कर पाऊं, यही है मेरी सेक्सुअल फैंटेसी। बढ़िया भाई। क्या होगी भाई मेरी सेक्सुअल फैंटेसी? हाँ, जो सामने वाला हंसी खुशी कर ले मेरे साथ, वही है मेरी सेक्सुअल फैंटेसी। बहुत बेकार गेम है यार, बोलेंगे सबने ऐसा जवाब नहीं दिया। बॉटल घूमा, एक लड़की का नंबर आ गया, वो तो बिल्कुल रेडी बैठी थी। ऐसा लग रहा है बचपन से प्रैक्टिस किया है जवाब का उसने। बहुत अच्छा जवाब दिया, और उसने उसका जवाब सुन के लग रहा है उसने बीटेक पॉर्न हब से किया है। इतना बढ़िया जवाब दिया उसने। बॉटल घुमा, उसका नंबर आ गया, उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है, और वो बताने लगी कि आई वॉन्ट थिंग्स टू बी इंटेंस एंड वाइल्ड, I want some tension in the room. Oh. I want the guy to pull me by my hair and set the room on fire. और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोच रहा हूँ इस लड़की की सेक्सुअल सेक्सी कर रहा है ना कि क्या कर रहा है, सेट द रूम ऑन फायर भाई। फैंटेसी मुजफ्फरनगर के दंगे हैं। सेट द रूम ऑन फायर, बहुत बेकार गेम है भाई वो, कभी मत खेलना। ज्यादा देर चला नहीं, थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ा उनको। मैं जवाब ही ऐसा दे रहा था, बॉटल घूम रहा था, सबका नंबर आ रहा था, फिर से मेरा नंबर आ गया। मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वियर्डेस्ट प्लेस वेयर यू हैड सेक्स। मैंने कहा मन में।
कोई ढंग के सवाल नहीं भाई। व्हाट इज योर टाइप इन विमेन? व्हाट इज योर टाइप? और ये चिबिल्ले बता भी रहे हैं कि आई थिंक आई एम इनटू ब्राउन गर्ल्स दीज डेज। ब्राउन हाँ, क्योंकि तू झारखंड से आया छपरी। ऑप्शन क्या है तेरे पास? तुझे देख के वॉलेट मैंने अपने आगे वाले जेब में रखी है। खाना खाने से पहले तूने मुंह में से ब्लेड निकाला है अपने। तू ब्राउन गर्ल से पूछ वो रेडी है कि नहीं तेरे लिए। बहुत ही गैप है भाई मुझे। ये क्या बात है भाई? झारखंड से मतलब क्या? यार पहले तो ऐसे बिहार को ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे किया गया कि अरे बिहारी है। अब पता नहीं झारखंड से क्या दुश्मनी है भाई। मुझ में और इस शहर में बहुत गैप है, मैं इस बात को समझ चुका हूँ। और मैं रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि इस गैप को फिल कर दूंगा और तुम लोगों के बराबर आ जाऊंगा। लेकिन तुम लोग इतने स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ना कि मैं उस गैप को फिल ही नहीं कर पा रहा हूँ। रोज नई चीजें सीख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि सेक्स को इंडिया में टैबू माना जाता है। हाँ, बोल बोल के बता दिया मुझे कि सेक्स इज टैबू इन आवर कंट्री, इट्स अ टैबू, इट्स अ टैबू। मुझे जानना भी नहीं था। हाँ, यहाँ आया तब मुझे पता चला कि सेक्स को टैबू माना जाता है, क्योंकि उससे पहले मुझे क्राइम लगता था। हाँ, क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने पहली बार सेक्स किया उनको पुलिस उठा के ले गई। हाँ, उन चूतियों ने आपस में कर लिया। बट मैं काफी रिलेट कर पाता हूँ ये सब चीजों से। मतलब मैं एक्चुअली ना मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों का मतलब हम लोग का टाइम भी अलग था भाई। ये भी एक बात है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब हम लोग के टाइम पे मतलब इतना कॉमन नहीं था भाई कि हाँ क्या कर लिए, सेक्स कर लिए। मतलब किसी को पूछ रहे अरे व्हाट इज योर बॉडी काउंट, मतलब ऐसा नहीं था। मतलब हम लोग जब 18-20 साल के हुए तब इतना नहीं था भाई। उसके बाद जो गंद मचा, मतलब शायद हम ही लोग गंद मचाए हैं मतलब। और उस दिन से मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि सेक्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने सोच लिया जब मैं पहली बार बात तो करूंगा है। मैं थाने जाके खुद सरेंडर कर दूंगा। मैंने सोचा इस बारे में कि क्यों है ऐसा, क्यों है इतना गैप मुझ में और तुम लोगों में। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो सेक्स एजुकेशन मुझे मिली है वो मिली ही नहीं है। हमारे हाँ, टाइम क्योंकि में जब था नहीं हमारा भाई कोई रिप्रोडक्शन का सेक्स चैप्टर आया एजुकेशन। तो हमारा टीचर ही भाग गया शर्म के मारे। वो आया ही नहीं पढ़ाने। शाम में कोचिंग में मिला और कह रहे यार देखो मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो जितना तुम लोगों को आता है उतना ही मुझे भी आता है। वो आया ही नहीं पढ़ाने में। अगले दिन पीटी सर आए सब्स्टिट्यूट, और पीटी सर लोग ना ट्राई जरूर करते हैं पढ़ाने का। भाई हम लोग का जब मतलब हम लोग के बायोलॉजी मतलब जब 12th के टाइम पे जब बायोलॉजी था, जब ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया गया हम लोग को, तो हम लोग का 2 बायोलॉजी टीचर था। तो एक मैम थी, एक सर था। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि हाँ मतलब हम लोगों के टाइम पे पता नहीं भाई, वो शायद सर ऐसे मतलब मैं 11-12 कोएड स्कूल से किया हूँ। टिल 10th आई हैव डन इन फ्रॉम अ बॉय स्कूल। तो तब जाके मतलब सेक्स के बारे में, और बॉय स्कूल में भाई थोड़ा पता नहीं ये शायद मतलब अरे भाई बहुत इंटरेस्ट हम लोग आ जाता था। लेकिन जब कोएड स्कूल में गया, इन लोगों के सामने बात हो रहा है, हम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मतलब लिटरली। लेकिन सर जिस तरीके से पढ़ाए थे ना, दैट वाज द थिंग। मतलब कि कभी इतना मतलब पता नहीं उस चीज में मतलब ना सर जब पढ़ा रहे तब उनके अंदर कोई शर्म से वो बता रहे थे। तो इसके चक्कर में पता नहीं मतलब इतना ऐसा टाइप का मतलब कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया होगा स्कूल में। सोचो कि सर आया नहीं। शायद ये कॉमेडी में थोड़ा और एग्जैगरेट करके बता रहा होगा, लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा कैजुअली बताया जाए और एफर्मेटिव होके बताया जाए, अगर एफर्मेटिव नहीं असर्टिव होके बताया जाए, तो आई डोंट थिंक मतलब इतना मतलब कि ओ हो छुप के रहो, छुप के करो। ऐसा टाइप का भी वो रहना आया बोला चाहिए। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे सब ने? बोला था 9th चैप्टर। उसने खोला करा रहे बहनचोद, इसमें तो गोटे बने हुए हैं। देख रहे हो टेस्टिकल को गोटे बोल के चला गया वो आदमी। ये सब सीखा हूं मैं सेक्स एजुकेशन में। छोटे बने आया ही नहीं भाई पढ़ाने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जब प्लांट रिप्रोडक्शन हुआ
तब हमारा टीचर वापस आया। और प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ के तो मेरा माथा ही घूम गया। ये साले प्लांट लोग भी, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया भाई। मैं घर गया, मैंने किचन में देखा एक टोकरी में पत्ता गोभी और पालक रखे हैं। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया कि साले मेरे घर में होगा क्या ये सब? हाँ? मैं पीछे चाय बना रहा हूँ, यहाँ इनका आशिक बनाया चालू है, और मम्मी मुझे ही डांट रही, तू क्या सारी सब्जियां फैला के रख दिया? हाँ? मैंने कहा सब्जियां नहीं है ये पूरा रैकेट खुला है आपके घर में। मैंने क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, मतलब बात तो मतलब बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं क्या बोलूं इस टॉपिक में, ये चीज होना चाहिए था कि सेक्स इज अ टैबू, सेक्स इज अ टैबू करके जो, हाँ भाई कुछ भी चीज अगर थोड़ा ज्यादा आगे आ जाता है तो ऐसा कॉमेडी बहुत जरूरी होता है उस चीज फ्रिज खोला, उसमें पनीर था, मैंने कहा रशियन बुलाई आपकी सब्जियों ने। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं देखता हूँ आजकल की जनरेशन को कि वो लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे मैं कोई भी पॉडकास्ट आप उठा के देख लो, हर जगह पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आप राह चलते किसी भी छपरी से पूछ लो कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए क्या, बोलेगा हाँ भैया होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, अभी करा दो। कहाँ है भैया सेक्स एजुकेशन, कहाँ है सेक्स एजुकेशन? मैंने कहा आराम से भाई, छीन लेगा क्या मुझसे, लूट के ले जाएगा क्या सेक्स एजुकेशन? वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है जनरल, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस, क्या होता है ना, कुछ चीज का जो एक बाउंड्री, मतलब मेरे लिए तो ये है, हम लोगों के टाइम पे बिल्कुल भी बात नहीं किया गया इसके बारे में। कोई मतलब हमारे टाइम पे था ही नहीं, सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं था। हम लोग सीधा 12th में आके पढ़े कि अच्छा हाँ रिप्रोडक्शन ये वो, उसके पहले क्या कुछ नहीं कर लिए कि हाँ वो सब छोड़ो, हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, एज ए असर्टिव वे में बताया जाए कि हाँ दिस इज द थिंग, ये होता है वो होता है ऐसे, तो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन उसको बताते बताते एकदम इतना भी ज्यादा ना हो कि भैया फैंटेसी बताया जाए, ये चीज आजकल वो हो गया है, थोड़ा ओवर सैचुरेटेड हो गया है मार्केट सेक्स के नाम पे। हाँ, लड़की लोग तो बोलती हैं, आप बताओ भाई। इन लोगों का तो हॉबी है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, मैं भी मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। राइट, एक समझ लिमिट, रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पता रहे, थोड़ा थोड़ा करें, दोनों पार्टी खुश रहे। अभी सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा आ गया है, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ गई हैं जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। आप सोचो 100 साल 200 साल पहले किसको पता था जी स्पॉट के बारे में? अब इन लोगों ने खोज लिया है, खोजो खोजो भाई, पागल कर देते हैं आदमियों को। इनको जी स्पॉट नहीं पता है, दे डोंट नो वेयर जी स्पॉट इज। ये मेरी जी स्पॉट खोजने की उम्र है? हाँ, इतना सारा काम पेंडिंग है मेरे पास, शादी करनी है, घर लेना है, बाइक की EMI, लैपटॉप की EMI, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना, ये सब छोड़ के मैं जी स्पॉट खोजने बैठ जाऊं? अभी 5 मिनट खाली बैठता हूँ, पापा बैंक भेज देते हैं मेरे। कहाँ से जी स्पॉट खोजूं भाई मैं? लेकिन यार पता नहीं, मेरे पापा भी भाई बैंक यार भेज देते थे, पता नहीं क्या। अभी भाई तो बहुत बढ़िया हो गया, आरडी बारडी भैया घर में बैठ के खोलो। मेरे को याद है हर महीना मेरे को जाना पड़ता था बैंक, और वो 1000-2000 रुपए का जो भी, शायद 2000 का था आरडी बारडी तब का, वो जाके भैया जमा करके आना होता था। और वो भी साला बैंक कितने हरामी थे तब, जाओ एक लाइन पे जाके पहले स्लिप भरो, स्लिप लेके फिर कैशियर के फिर लाइन में लगो, फिर तुम्हारा बुक अपडेट होगा, कोई और लाइन में होगा। भाई पहले का मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो था यार प्रोसेस। आरडी कम से कम बस पैसा जमा करने में 1-1.5 घंटा तो लगता था, इसीलिए मेरे को भेज देता था भाई। पूरा आदमी का एक पूरा जीवन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए चला जाता है, कैसे पैसे कमाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। भाई आप बताओ, आपकी एज कितनी है? 32। आपकी क्या क्या एम है आपका कि मैं 4-5 साल में ये चीज अचीव करना चाहता हूँ? घर घर कपड़ा मकान। ताली बजाइए भाई इनके लिए, ही इज अ हीरो। जिम्मेदारियों के बीच में दबा हुआ है ये आदमी। ये अभी जी स्पॉट खोजने बैठ जाए, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। और क्या
गया भाई, ये बहुत देश आगे बढ़िया कैसे वीडियो है बढ़ेगा? भाई। अच्छा हुआ जी स्पॉट आजादी के टाइम पे नहीं आया, गुलाम रहते हैं हम लोग अभी तक। शास्त्रों में लिखा है भाई ये कि जो आदमी जी स्पॉट खोज लेता है वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहता है। फालतू फालतू चीजें आ गई भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर, कोई मतलब नहीं है उसका कि लंबा सेक्स करना है, करते रहना है, सेक्स इज अ रेस, रुकोगे तो गोली मार देंगे। आपको पता है शेर कितनी देर तक करता है? 25 सेकंड। ये है टाइम शेर का। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं। उसको जंगल पे राज करना है, अपना दबदबा बना के रखना है। वो थोड़ी देर और सेक्स कर ले, सुअर जंगल का राजा बन जाएगा। बढ़िया भाई। 25 सेकंड, ये है टाइम शेर का भाई। लेकिन आपको पता है गधा लेकिन गिनने कौन गया था यार सेक्स एजुकेशन? कितनी देर तक करता है? क्या क्या? शेर का भाई। लेकिन आपको पता है गधा कितनी देर तक करता है? 35 मिनट। पता है क्यों? क्योंकि वो गधा है, भूल गया है करते हुए। उसको किसी ने बोला ही नहीं, मालिक ने, कि रुक जाओ। इशारे पे चलता है ना गधा। ये तो रिसर्च करता हूँ भाई तुम लोग को डिफेंड करने के लिए। तो आपको कैसे पता भाई है? इसको कैसे पता भाई? ये सब भाई बहुत बढ़िया भाई। 35 मिनट, इट्स अ फुल फ्लैश शॉर्ट फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगी गधे के ऊपर। शेर के ऊपर आप टिकटॉक नहीं बना पाओगे पूरा। फालतू फालतू चीजें आई हैं भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर। केवल आदमियों का कॉन्फिडेंस तोड़ा है सेक्स एजुकेशन ने। कोई भी मीनिंगफुल चीज नहीं आई है बाहर। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? क्यों बताया भाई हमने औरतों को कि उनका ऑर्गेज्म टाइम आदमियों से ज्यादा होता है? खत्म हो गया ना सब कुछ। आप सोचो 100 साल 200 साल पहले जब राजा महाराजा रहते थे, किसको पता थी ये बात? उनको तो यही पता था कि 2 मिनट तक सेक्स होता है, और उससे ज्यादा तो चले उसको युद्ध कहते हैं। इसीलिए वो लोग चौड़ में घूमते थे भाई, कॉन्फिडेंट थे। रानी ने जरा से भी चूं करी कि तू आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, अगले दिन नई रानी आ जाती। बात तो सही है भाई। आप देखो सेक्स एजुकेशन आया, आदमियों का कॉन्फिडेंस ही टूट गया। चोरों की तरह बैठे हैं, जेब कतरों की तरह घूम रहे हैं, कहीं कोई कुछ पूछ न ले, कहीं कुछ बोल न दे। क्यों बताया भाई हमने इनको कि इनका ऑर्गेज्म टाइम डिले होता है? और मुझे लगता है इतना डिले होता भी नहीं है। अब ये लोग जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बुरा फील हो सके। अरे हम लोगों को भगवान नहीं बनाया, 19-20 का अंतर होना चाहिए। 19 और 19,000 का अंतर क्यों है भाई? अरे भाई साहब, हाँ, आप इनसे कभी भी पूछ लो, हुआ ही नहीं होगा इनका। कभी पूछ लो, हुआ? नहीं हुआ। नहीं अच्छा अब हुआ? अभी भी नहीं हुआ। क्या बोल अच्छा, रहा एक है भाई सेकंड। ये? अब अभी भी नहीं हुआ? अरे तो इलाज कराओ भाई अपना। हाँ, बॉडी सुनना पड़ी है क्या तुम्हारी? 8 घंटे हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। लेबर चौक से उठा के लाई हो क्या मुझे? 1 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा, दिहाड़ी बन जाएगी मेरी। ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई? मानती नहीं, कैसे नहीं हुआ भाई? कब से हाथ पैर मार रहा हूं मैं। 5 उंगलियां मेरी घी में है। कैसे नहीं हो रहा है कुछ भी? मूंग की बनी हो क्या तुम? भाई यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उफ, यार क्या सही ऑब्जर्वेशन है बेंचो। भाई बहुत बढ़िया भाई। क्या वाह। मान ही नहीं रही है भाई, और क्या वाह। रोक के खड़ी हो गई है। मानती ही नहीं है, कभी नहीं मानेंगी। कभी पूछ लो हुआ क्या हुआ? तुम कुछ कर रहे थे क्या? मैं तो स्वेटर पहन रही थी, मटर छील रही थी मैं। आगे से करना तो बता के करना मुझे। फालतू फालतू चीजें आई हैं भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर। टॉक टू योर पार्टनर, सुना आपने? आस्क हर व्हाट शी वांट्स। आस्क हर, अरे शी वांट्स टू लीव मी भाई। मैं उसको मैनिपुलेट करके उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। 3 बार सुसाइड की धमकी दी तब रुकी है वो। अरे मैं भाई उससे पूछूंगा, सबसे पहले बैग पैक करेगी वो अपना। भाई भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब एक्सीलेंट भाई, जैसा ऑब्जर्वेशन वैसा मतलब डिलीवरी भाई। मतलब
कमाल कमाल कर दिया भाई। ये इंफॉर्मेशन का करे तो करे क्या, बोले तो साला सच में जो बोला है कि कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है लड़के लोग का, यार मतलब बात तो सही है भाई। ओह, पर काफी काफी बेहतरीन लगा मुझे ये सेट, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं इस आर्टिस्ट को फॉलो नहीं करता था, अभी अभी जाके मैं एक काम करता हूँ। देखो तुम भी ये लोग सीख लो, देखो ऐसे करके ना सब्सक्राइब किया जाता है। देखो ये हो गया सब्सक्राइब, देखो सब्सक्रिप्शन एडेड मैसेज आया, इसका बेल आइकन को ऐसे लिया और ऐसे करना है। समझ में आया कैसे करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब, स्टेप्स फॉलो करो। लेकिन यार काफी काफी मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे ये सेट भाई, ये आर्टिस्ट को जानने मिला भाई, बहुत बढ़िया। एंड सेक्स एडुकेशन को लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एंड मतलब होना तो चाहिए, देखो भाई ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँगा मतलब एज ए इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ओवर सेक्स एडुकेशन जहाँ पे मतलब फैंटेसीज में सेट द रूम ऑन फायर, होल्ड मी बैक फ्रॉम माय हेयर, मतलब एकदम जो तहलका मचने का जो कोशिश चल रहा है, ये पार्ट पे आपका क्या टेक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को पर्सनली क्या लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है मतलब पर्सनल चॉइसेस है, आपको जैसे मन हो, जिसका जिसमें खुशी मिले भाई। अल्टीमेट है भैया खुश रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए भैया फैंटेसी से खुश हो कि नॉर्म मिशनरी पे खुश हो, अपना चॉइस है। तो जो भी है लाइफ में खुश रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भैया ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं ये आर्टिस्ट को नया डिस्कवर किया हूं। इफ यू आर डिस्कवरिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब। चलो भाई, आज का वीडियो फिर यहाँ पे खत्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।